हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ तुषार शुक्ला। और आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा लाए गए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फॉर्म की, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है अराउंड 4500, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि डेट्स, क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, फीस, और साथ ही में देखेंगे फॉर्म फिलअप हमें कैसे करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पे जो ऑनलाइन डेट स्टार्ट होगी फॉर्म फिलअप करने की, वो है 16 अगस्त। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, वो है 15 सितंबर। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कि अप्रेंटिस बनने के लिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो यहाँ पे ये जानना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि ट्रेड वाइज और यूनिट वाइज रहेगी। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स का नाम आएगा इस मेरिट लिस्ट में, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और हम देखते हैं ये मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो यहाँ मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए कैंडिडेट्स के क्लास 10 के मार्क्स और उनका आईटीआई का जो स्कोर रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उस बेसिस पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कि किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज हैं। स्टार्ट करते हैं। कटिहार एंड टीडीएच वर्कशॉप में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 970। अलीपुर द्वार में है 493। रंगिया में है 435। लमदिंग एंड एसएनटी, जिसको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में है 1302। तिनसुकिया में 484। न्यू बोनाई गांव वर्कशॉप में 539। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में 276। डिब्रूगढ़ में सबसे कम वैकेंसीज हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना हो गया, 4449। अराउंड 4500 वैकेंसीज हैं। गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आप को रेलवे से ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम यूनिट वाइज देखेंगे कि किस यूनिट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिवीजन किया गया है डिपार्टमेंट वाइज, ट्रेड, फिर यहाँ पे टोटल कोटा कितना है, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी के लिए। जैसे कि मैकेनिकल, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, मैकेनिस्ट की, वेल्डर की, फिटर की, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, जो कि दूसरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, टीडीएस मैकेनिकल, और वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि दो पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन की, सॉरी, ट्रेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें कि एक ट्रेड है मैसन। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर स्टार्टिंग से, तो मैकेनिस्ट की जो पोस्ट है टोटल कोटा में है 22, अनरिजर्व के लिए 11, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3। उसी तरीके से हम देखते हैं वेल्डर के लिए भी यहाँ पे दे रखी है कि हर कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, उसी हिसाब से फिटर के लिए। और ये सारे डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड कितना हुआ है। जैसे कि मैकेनिस्ट के लिए 1 ईयर, वेल्डर के भी लिए 1 ईयर, और जहाँ सबके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और साथ ही हम देखते हैं जो टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे, 4 डिवीजन है उसके लिए, वो है यहाँ पे 970। और जो यहाँ पे ईएसएम और पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है वो है 97 और 39 रिस्पेक्टिवली। और टोटल एसटी के लिए यहाँ पे है 73, एससी के लिए 143, ओबीसी के लिए 262 और अनरिजर्व के लिए 490। तो जिस हिसाब से, इस हिसाब से हमारा टोटल बनता है 970।
अब नेक्स्ट सेक्शन जो नेक्स्ट यूनिट है अलीपुर द्वार। यहाँ पे हम जैसे कि देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 493 और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अनरिजर्व के लिए 247, ओबीसी के लिए है टोटल वैकेंसीज 133, एससी के लिए 76, एसटी के लिए 37 और यहाँ पे ईएसएम और पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है 49 और 20। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ नए ट्रेड्स भी जो हैं जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की और पेंटर की। और यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है वो 1 साल का है। उसके बाद हम बात करते हैं रंगिया यूनिट की। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 435 और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 218, ओबीसी के लिए है 117 और एससी के लिए 67, एसटी के लिए 33 और जो ईएसएम कैटेगरी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज है 43 और 17 और यहाँ पे भी सबके लिए ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का हो रखा है। उसके बाद आता है लमडंग डिवीजन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप यूनिट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि सबसे ज़्यादा है 1302। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है जैसे कि मैकेनिकल के लिए मैकेनिस्ट की, वेल्डर की, फिटर की, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रीशियन की, लाइनमैन की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में रिक्वायरमेंट है फिटर की, वेल्डर की, कारपेंटर की और पेंटर की। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है मेसन की और पेंटर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन वाइज नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज दे रखी हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। मैं ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो आपको बता देता हूँ। जो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है वो 655 है, ओबीसी के लिए 353, एससी के लिए 197, एसटी के लिए है 97 और जो ईएसएम कैटेगरी है उसके लिए 130 और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए 52। और यहाँ पे सबके लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का है, उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पे भी। उसके बाद हम बात करते हैं तिनकुशिया डिवीजन की। यहाँ पे देखते 3 डिपार्टमेंट से की जो वैकेंसीज आई हैं वो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में, जो कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की ट्रेड्स में वैकेंसीज हैं। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन की वैकेंसीज हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस मेंटेनेंस की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसका सब डिवीजन क्या क्या है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 484। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 243, ओबीसी के लिए 131, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 37 और जो ईएसएम कैटेगरी है उसके लिए 48 और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए है 49। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू बनाई गांव वर्कशॉप। तो यहाँ की आप जैसा कि देख सकते हैं 3 डिपार्टमेंट की यहाँ पे भी वैकेंसीज हैं, जो कि है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईडब्ल्यूएस और बीएनजीएन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही ट्रेड्स है जो हमने ऊपर बोली, मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर,
डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, टर्नर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड में वैकेंसी है, वो है इलेक्ट्रीशियन। और यहाँ जो EWS और BNGN के डिपार्टमेंट है कि मैकेनिस्ट की, फिटर स्ट्रक्चरल की, फिटर की, मैकेनिस्ट ग्राइंडर की और इलेक्ट्रीशियन की। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन सारी ट्रेड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 539, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 273, OBC के लिए 145, SC के लिए 80 और ST के लिए 41। और जो यहाँ पे ESM कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 53 और PWD के लिए है 22। अब हम लास्ट में देखेंगे डिब्रूगढ़ वर्कशॉप की यूनिट में कितनी वैकेंसीज हैं और यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आई हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल में यहाँ पे ट्रेड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इस तरीके से है: मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, टर्नर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का हो रखा है। ट्रेनिंग पीरियड में किसी में भी कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 276, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 138, OBC के लिए है 75, SC के लिए 42, ST के लिए 21 और ESM कैटेगरी के लिए 28 और PWD के लिए 11। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड कि किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिसमें कि हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगी इस वैकेंसी के लिए। जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 15 ईयर्स, यानी वो 15 साल का होना चाहिए और उसने 1 जनवरी 2020 को 24 साल से कम एज होनी चाहिए उसकी, तभी वो एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए। और इसमें यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज को, जैसे कि SC ST के कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है और साथ ही में OBC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके अलावा डिसेबल पर्सन, जिसको कि हम दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपको अप्रेंटिस बनने के लिए मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो भी कैंडिडेट हो उसने क्लास 10 पास कर लिया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखा उसने। साथ ही में यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि उसने 50% मार्क्स एटलीस्ट उसके आए हों। अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है अप्रेंटिस बनने के लिए। साथ ही में उसके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI होना चाहिए, जो कि इशू किया गया हो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। साथ ही में प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो जो कि इशू किया गया हो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिंपल शब्दों में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्रेंटिस बनने के लिए। अब हम देखते हैं फ़ी कितनी लगेगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे फ़ी बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपीज़। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं
वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की वेबसाइट देख रहे हैं। यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे, और साथ ही में यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए आपको, और इसका नंबर भी अच्छे से आपको फीड करना है वहाँ पे। और यहाँ पे मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लें जो जो इम्पोर्टेंट है। और जो अभी आप अपने साइन या फिर फोटोग्राफ स्कैन करेंगे वो अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे क्लास 10 की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, आपका बर्थ प्रूफ हो गया, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि कैटेगरीज में आते हैं, रिजर्व कैटेगरीज में, वो कास्ट सर्टिफिकेट। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, जो भी जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएगी, और यहाँ पे वो आपको कोई एकोमोडेशन या फिर रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अप्रेंटिस फॉर्म के बारे में। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।